हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे कि किस प्रकाश के रंग का क्रांतिक कोण सबसे ज़्यादा होता है और किस प्रकाश के रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। यानी कि हम इन सब की जानकारी आज हम इस वीडियो नंबर 14 में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है ना। ये हमने जो है पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकाश के रंग का क्रांति कोण सबसे ज्यादा होता है और किस प्रकाश के रंग का क्रांति कोण सबसे कम होता है और किस प्रकाश के रंग का वेलासिटी सबसे ज्यादा होता है और किस प्रकाश के रंग का वेलासिटी सबसे कम होता है। आज हम इन सभी की जानकारी इस वीडियो नंबर 14 में हम लोग बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि यह सब बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि बैगनी बैगनी रंग के प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा होता है कि लाल रंग के प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा होता है। तो कभी कभी इस तरह का प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है और आज हम इन्हीं चीजों के लेकर के जो है आज यहाँ पर हम लोग हर चीज को स्पष्ट करेंगे और देखेंगे। तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा पूरा आप लोग देखिएगा और आप देखेंगे सारा चीज इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखा जाए। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको बताया था, या आप जान लीजिए कि श्वेत प्रकाश जो हमको प्रकाश मिलता है वह जो है बेटा सफेद प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश होता है। लेकिन उस श्वेत प्रकाश में सब 7 रंग के प्रकाश शामिल होते हैं। अगर हम इस श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर आप डालें तो वह प्रिज्म क्या करता है कि इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। तब हमें पता चलता है कि श्वेत प्रकाश में सब मिलाकर के 7 रंग के प्रकाश शामिल होते हैं और सबका इन सातों रंग के प्रकाश का अलग अलग वेलासिटी होता है, अलग अलग उनका क्रांति कोण होता है, अलग अलग उनका तरंगदैर्घ्य होता है, अलग अलग उनका अपवर्तनांक होता है। आज हम इन सभी का जो है इस वीडियो में बड़े अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे और देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश जो है बैगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल इन सभी रंगों में बटा होता है। कहने मतलब ये हुआ कि इन 7 रंगों को मिला करके श्वेत प्रकाश बनता है और श्वेत प्रकाश को अगर हम लोग डिवाइड करें तो श्वेत प्रकाश 7 रंग में बट जाते हैं। बैगनी बैगनी का मतलब बी का मतलब होता है वायलेट, ये वायलेट का मतलब होता है बैगनी। फिर यहाँ पर दिया गया आई फॉर इंडिगो, इंडिगो की हिंदी होती है जमुनी। बी का मतलब होता है ब्लू और ब्लू की हिंदी होती है नीला। और जी का मतलब होता है ग्रीन और ग्रीन का हिंदी होता है हरा। और या वाई का मतलब क्या होता है येलो और येलो की हिंदी होता है पीला। ओ का मतलब क्या होता है ऑरेंज और ऑरेंज का हिंदी होता है नारंगी। आर का हिंदी होता है आर का मतलब होता है रेड और रेड की हिंदी होती है लाल। ठीक, तो आज हम इन सभी सातों रंग के प्रकाश के बारे में हम लोग देखेंगे कि इनका क्या क्या क्रांति कोण होता है, किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। इन सारी चीजों का हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, बहुत ही सटीक, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखा जाए, हमने पढ़ा है, देखिए, जब हम बैगनी से नीचे आते हैं, जब हम बैगनी से लाल की तरफ आते हैं, जब हम बैगनी से नीचे आते हैं, जब हम बेटा बैगनी से चल करके जब हम लाल की तरफ नीचे आते हैं तो प्रत्येक प्रकाश के रंग का तरंगदैर्घ्य बढ़ता चला जाता है। मतलब क्या हुआ, जब हम फ्रॉम अप टू डाउन चलेंगे, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका तरंगदैर्घ्य लगातार बढ़ता चला जाता है।
मतलब क्या हुआ, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आइए अब हम बात कर लें कि किस रंग के प्रकाश की माने किस प्रकाश माने किस रंग के प्रकाश की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर होता है n इंटू लैम्डा। यदि मैं बात करूं तो ये v का मतलब वेलोसिटी होता है, n का मतलब होता है अपवर्तनांक और लैम्डा का मतलब होता है तरंगदैर्घ्य। तो चूंकि यहाँ v जो है लैम्डा के समानुपाती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लैम्डा बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ेगी और यदि लैम्डा घटेगा तो वेलोसिटी घटेगी। तो अभी हमने पढ़ा है कि बैगनी रंग के जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जब उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा तो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो लाल रंग के प्रकाश का वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग बैगनी से चल करके जब लाल की तरफ आते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। कहने मतलब ये हुआ कि लाल रंग के प्रकाश की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, बैगनी रंग के प्रकाश की वेलोसिटी सबसे कम। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इन प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक सूत्र होता है n बराबर c अपान v। ये c क्या है, निर्वात में प्रकाश की वेलोसिटी है, और v क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी है। यदि मैं देखूं अगर यहाँ v का मान बढ़ेगा तो n का मान कम होगा, और यदि v का मान घटेगा तो n का मान बढ़ेगा, है ना। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब हम लोग बैगनी से होकर के जब लाल रंग की तरफ आते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो n का मान कम होता चला जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो अपवर्तनांक घटता चला जाता है ना। अब हम लोग कह सकते हैं कि बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। राइट, अब हम बात कर लेते हैं क्रांतिक कोण का। क्योंकि अभी हमने इसके पहले पढ़ा था साइन सी बराबर होता है 1/n। ये n क्या है, n होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जैसे जैसे अगर n का मान बढ़ेगा तो c का मान घटेगा, अगर n का मान घटेगा तो c का मान बढ़ेगा। अब हम लोग कह सकते हैं चूंकि है क्या, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जब n का मान अधिक होगा तो c का मान कम होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि बैगनी रंग के प्रकाश का क्रांतीय कोण सबसे कम होता है। कहने मतलब हुआ कि जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मतलब क्या हुआ, जब हम लोग बैगनी रंग से चल करके जब लाल रंग की तरफ आते हैं तो प्रत्येक रंग के प्रकाश का क्रांति कोण बढ़ता चला जाता है। लास्ट में क्या होता है, लाल रंग के प्रकाश का क्रांति कोण सबसे ज्यादा होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, आप इस सारणी को अच्छे से याद कर लीजिए और यहां से कम आपको 2 प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में कंफर्म है मिलेगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए और इसमें से 2 क्वेश्चन ये निश्चित है कि बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। फिर देखते हैं
बैगनी रंग के प्रकाश का वेलोसिटी सबसे कम, लाल रंग के प्रकाश का वेलोसिटी मतलब चाल सबसे अधिक। फिर हम पढ़ लेते हैं, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक, लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम, बैगनी रंग के प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम, लाल रंग के प्रकाश का क्रांति कोण सबसे अधिक। ये आपका टॉपिक है, इसको आप नोट करिए। अब हम यहां से चलेंगे लेंस। लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी का जानकारी अब हम लोग इसी वीडियो में लेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट करिए। हो गया? हो गया बेटा, चलें, ओके, देखा जाए, मिटाते हैं, चलिए, शाबाश। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे लेंस क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। देखा जाए, लेंस, ठीक, देखा जाए लेंस होता क्या है बेटा। लेंस जो है, पहली बात, लेंस कांच से बना होता और लेंस समांगी होता है ना, और लेंस पारदर्शी होता है, पारदर्शी, पारदर्शी होता है, ठीक है। देखा जाए, यानी कि लेंस जो है इन्हीं तीन तथ्यों से मिलकर के बना होता है। कांच हो, यानी कांच होता है, और वह कांच समांगी होता है। क्या होता है? समांगी होता है और पारदर्शी होता है। अब हम कह सकते हैं कि जो लेंस बनता है वह कांच से बनता है, और कांच कैसा होता है? बिल्कुल समांगी। अच्छा, समांगी का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई एक बर्तन है और इस बर्तन में हमने पानी डाल दिया, भर दिया, और इस पानी में हमने चीनी थोड़ा सा डाल दिया, और चीनी हम लोग डालने के बाद उसको बढ़िया से हमने घोर दिया, उसको बढ़िया से हमने बेटा उसको उसमें घोल दिया, तो हम देखते हैं कि यह चीनी जो होता है पूरे विलयन में समान रूप से फैल जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से जब लेंस बनता है, तो कांच जब लेंस बनता है तो हम लोग लेंस में क्या करते हैं कि कांच जो है, लेंस में कांच क्या होता है? बिल्कुल समांगी होता है, समान रूप से फैला होता है। लेंस में जो कांच होता है वह समान रूप से फैला होता है। जैसे पानी में चीनी, जैसे पानी में चीनी समान रूप से फैला होता है, इसे हम लोग समांगी विलयन कहते हैं। उसी प्रकार से कांच में जो है, सॉरी, लेंस में कांच, लेंस में कांच जो है, कांच समान रूप से फैला होता है, जिसे हम लोग कहते हैं समांगी, और वह पारदर्शी होता है। जैसे आपका, यदि मैं जो है चीनी, जैसे ये घोल आपका है, आपका पानी और चीनी का घोल क्या होता है? पारदर्शी होता है। मतलब क्या हुआ कि हम इस हम घोल के आमने सामने वस्तुओं को देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जो है लेंस के आमने सामने सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि लेंस पारदर्शी होता है। अच्छा, ये चीज हुआ। तो अब ये चीज कंफर्म हो गया कि लेंस जो है कांच, समांगी, पारदर्शी, इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर के बना होता है, और जिसे हम लोग कांच कहते हैं, राइट। अच्छा, अब देखें जरा सा हम लोग पहले लेंस क्या होता है। लेंस, या तो लेंस का दोनों पृष्ठ गोली हो सकता है, ये बेटा, है ना, या तो लेंस का एक पृष्ठ समतल हो सकता है, दूसरा गोली हो सकता है, ठीक है ना। ये लेंस है, ये क्या है? ये दोनों पृष्ठ क्या है? गोली है।
गोली पृष्ठ है। और यह भी क्या है, गोली पृष्ठ है, गोली पृष्ठ है। ये आप देख सकते हैं समतल पृष्ठ है, ये वाला समतल पृष्ठ है। और ये हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, गोली है, या इसे हम लोग कह सकते हैं कि वक्राकार, लेकिन बेटर होगा कि हम लोग इसे कहेंगे गोली, क्योंकि ये गोले के आकार का है। यह किसी गोले का भाग होता है, यह किसी कांच के पारदर्शी खोखले गोले का, कांच के पारदर्शी कांच के पारदर्शी गोले का भाग होता है, इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे गोलीय पृष्ठ। ठीक, और ये आपका समतल पृष्ठ है और ये आपका गोली पृष्ठ है, गोली। तो अब कंफर्म हो गया कि लेंस या तो गोली लेंस या तो पूरा गोली पृष्ठ होता है, या तो उसका एक पृष्ठ समतल होता है और उसका बेटा दूसरा पृष्ठ क्या होता है, गोली होता है। अब हम लोग कह सकते हैं दो गोली पृष्ठों या एक समतल और एक गोली पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। दो गोलीय पारदर्शी पृष्ठों, ये बेटा क्या है, पारदर्शी है। मैंने अभी आपसे बताया कि लेंस में क्या क्या होता है, कांच होता है, समांगी होता है, पारदर्शी होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि दो गोली पारदर्शी पृष्ठों या एक समतल और एक गोली पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल परिभाषा है। हम लोग चित्र को देख करके परिभाषा बड़े आसानी से, बड़े आसान लैंग्वेज में हम लोग बना सकते हैं और कह क्या सकते हैं कि दो गोलीय पारदर्शी पृष्ठों अथवा अथवा एक समतल और दूसरा गोली, यानी कि एक समतल और गोली, यानी दो गोली पारदर्शी पृष्ठों अथवा एक समतल और एक या दूसरा गोली पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर जो चित्र बनता है, जो हमको निकाय प्राप्त होता है, उसे हम लोग कहते हैं लेंस। अब हम लोग लेंस की परिभाषा लिखेंगे कि दो गोली पृष्ठों अथवा एक समतल और एक गोली पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। दो गोलीय पारदर्शी पृष्ठों अथवा एक समतल पृष्ठ और एक गोली पृष्ठों के बीच घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। तो देखा जाए, दो गोलीय पारदर्शी पृष्ठों अथवा 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 एक समतल पृष्ठ तथा तथा दूसरी गोली पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। ये चीज हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। दो गोली पारदर्शी पृष्ठों अथवा एक समतल तथा तथा एक गोली तथा एक गोली पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। ठीक है, दो गोली पारदर्शी पृष्ठों अथवा एक समतल पृष्ठ तथा एक गोली पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं।
ये आपका लेंस का परिभाषा हो गया, ठीक है ना। अब हम चलेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो देखा जाए। बता दें, ओके। लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस। दो प्रकार का होता है, लेंस दो प्रकार का होता है। नंबर एक, उत्तल लेंस। नंबर, इसको बेटा अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव लेंस, CONCAVELENS, ठीक है। तो लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव लेंस। इन्हीं दोनों लेंसों के बारे में हमें जो है बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन करना है। और इस उत्तल लेंस और अवतल लेंस से जो है कम से कम दो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि इससे जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका क्या कंडीशन, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस क्या होता है और यह भी कितने प्रकार का होता है। यानी कि उत्तल लेंस की क्या परिभाषा है, उत्तल लेंस हम क्यों कहेंगे, उत्तल लेंस का क्या पहचान है, ठीक। और यह भी कितने प्रकार का होता है। यानी कि उत्तल लेंस भी, माने उत्तल लेंस के भी कई भाग होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। उन्हीं तीनों प्रकारों के बारे में हमें अध्ययन करना है, अच्छे से समझ लेना है ना, उनकी जानकारी हमको ले लेना है। तो फिलहाल हम लोग हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस, ठीक है ना। देखा जाए होता क्या है, ये देखा जाए। देखा, ये बेटा होता है, देखा जाए, जो लेंस किनारों पर ये पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं, जो लेंस किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। जो लेंस किनारों पर, देखिए बेटा ये क्या है, ये किनारा है लेंस का, ये और ये, तो यहाँ पर यह लेंस पतला है लेकिन बीच में मोटा है, तो ऐसे लेंस को हम लोग कहेंगे उत्तल लेंस। तो जो लेंस किनारों पर पतले होते हैं तथा बीच में मोटे होते हैं, उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो देखा जाए, जो लेंस किनारों जो लेंस किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उन्हें उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस। अगर मान लीजिए कि
हम प्रैक्टिकली भी जो है लेंस को पहचान सकते हैं। अगर हम अगर हमारे पास कई प्रकार के लेंस हैं, तो अगर किसी लेंस को हम छूते हैं, टच करते हैं, अगर वह लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होते हैं, पतले, अगर वह लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतले होते हैं, तो हम उसे कहेंगे कि यह उत्तल लेंस है। ठीक है, ये उत्तल लेंस की पहचान है। ठीक, अब देखा जाए उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक बेटा, तो लिखेंगे यहां पर उत्तल लेंस भी, उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से, इसको मिटा दें, देखा जाए, मिटा दें इसको। ओके, देखा जाए, द्विउत्तल लेंस पहला है, रोमन में द्विउत्तल लेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं उभयोत्तल लेंस, या उभयोत्तल लेंस। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। देखा जाए, बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। देखा जाए, ये अगर देखें हम लोग, ये वाला, ये देखा जाए, ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें तो देखें, यह आपका, देखिए ये उभरा हुआ है ना बीच में, यह बेटा बीच में क्या है, उभरा हुआ है ना। तो जब ये उभरा हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे उत्तल, है ना। और अगर हम लोग देखें, यह भी क्या है, यह भी उभरा हुआ है, यह भी उत्तल है आपका, यह भी क्या है, उत्तल है। तो जब ये देखिए दो उत्तर है ना, एक उत्तल एक उत्तल, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं द्विउत्तल। अगर हम दोनों को जोड़ें, अगर हम दोनों को जोड़ें, उत्तल प्लस उत्तल, ये हो जाएगा द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस। ठीक, तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, वह लेंस, वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो। यह भी पृष्ठ उत्तल है, यह भी पृष्ठ उत्तल है, तो वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उसे द्विउत्तल लेंस अथवा उभयोत्तल लेंस कहते हैं। तो लिख दें, लिख दें बेटा, वह लेंस, वह लेंस जिसके, जिसके दोनों पृष्ठ, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, उन्हें उन्हें द्विउत्तल लेंस कहते हैं। बेटा इसको आप बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। फिर बेटा हो गया, हो गया, चलो।
ठीक है बेटा, हो गया। अच्छा, अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। इसका दूसरा होता है अवतलो अव अव अवतलोत्तर लेंस। अव अवतलोत्तर अवतलो अवतलोत्तर अवतलोत्तर लेंस। ऐसे देखो बेटा, अवतलो लेंस, ये देखा जाए, है ना। तो देखा जाए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, देखिए ये अवतल है, ये उत्तल है, तो हम लोग इसे कहेंगे कॉनकेव, कॉन्वेक्सो लेंस, LENS, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखेंगे, देखा जाए, पता क्या है, ये देखा जाए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका ये वाला पृष्ठ उभरा हुआ है ना। जो पृष्ठ उभरा होता है उसे हम लोग कहते हैं उत्तर पृष्ठ। ठीक, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये पृष्ठ क्या है, दबा है, ये पृष्ठ क्या है, दबा है। तो जो पृष्ठ दबा होता है उसे हम लोग कहते हैं अवतल, ये अवतल होता है, अवतल पृष्ठ। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें, देखा जाए, अगर हम दोनों को जोड़ दें, अवतल पृष्ठ और प्लस उत्तल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ, ये दोनों मिल करके हो जाता है अवतलो तल लेंस। यानी हम कह सकते हैं कि वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल पृष्ठ होता है और दूसरा उत्तल पृष्ठ होता है, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल पृष्ठ होता है और दूसरा उत्तल पृष्ठ होता है, उसे अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। लिख दें, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, उसे 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 अवतलोत्तर लेंस कहते। बेटा इसको आप नोट करिए बढ़िया, तब हम चलते हैं। हो गया बेटा। अच्छा, देखा जाए, मिटा दें। अब तीसरा होता है समतलोत्तर लेंस। इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखा जाए, देखिए नाम से स्पष्ट है, अगर इसको हम तोड़ें तो समतल धन उत्तल, देखा जाए, ये
अगर हम लोग बेटा इसको ध्यान से देखें तो इसका ये पृष्ठ उभरा हुआ है। जो पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे हम लोग उत्तल पृष्ठ कहते हैं। ये उत्तल पृष्ठ हो गया। और इसका यह तल क्या है, यह पृष्ठ क्या है, समतल है। यह पृष्ठ समतल है, इसे हम लोग कहेंगे समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ। अगर हम दोनों को जोड़ें, समतल पृष्ठ और प्लस उत्तल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ, ये बन जाता है समतलोत्तल। समतलोत्तल लेंस हो जाता है। तो अब हम लोग यहां से एक परिभाषा बना सकते हैं कि वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा उत्तल होता है, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल पृष्ठ होता है और दूसरा उत्तल पृष्ठ होता है, उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। लिख दें, वह पृष्ठ, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, उत्तल होता है, उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक बेटा, अब आप इसको नोट करिए जो है ना, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखा जाए, मिटा दें। ओके, ये तो हो गया, ये तो हो गया उत्तल लेंस और उत्तल लेंस के प्रकार। देखा जाए, मिटा दें। आज हम जो है बस यहीं इस वीडियो को अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अवतल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस भी कितने प्रकार का होता है। इसके बाद तब हम जो है उसके आगे बढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एक सटीक ढंग से, एक ऑर्डर से मैं आपको बता रहा हूँ, और इस चीज़ को आप लोग पढ़ करके अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए। फिजिक्स को ख़त्म करने के बाद फिर हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे और इसके बाद फिर हम समय निकाल करके जो है मैथमेटिक्स भी बताएंगे। फिर हम समय और उसमें निकालेंगे, देखेंगे तो हम जो है उसमें ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर भी पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग जो है इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप जो है अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, है ना, ताकि जो है आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है ना। बस मेरा केवल ये उद्देश्य है कि आप लोग जो है अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम फिजिक्स को याद नहीं करेंगे, केवल हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार उस फिगर को हम लोग, उस हम फिगर को अपने माइंड में रख करके उसी फिगर के अकॉर्डिंग हम सारा चीज मैंने स्पष्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम अपने वीडियो के यहीं पर अंत करते हैं। धन्यवाद।